अगले दिन आरव ने काव्या को वीडियो कॉल किया। जाहिर सी बात है कि उसने पिक नहीं किया। कॉल्स, मैसेजेस, किसी का जवाब नहीं। आरव भी सोच रहा था, काव्या ऐसे क्यों कर रही है? बात तो कर सकती है ना? ऐसे एक मैसेज करेगी और रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा क्या? यही प्यार था क्या बस? चलो मान लिया उसके अपने इश्यूज होंगे, उसे ब्रेकअप करना है, बट हमारा तो सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था, बड़ा प्यारा चल रहा था। ऐसा तो था नहीं कि टॉक्सिक हो गया हो या लड़ाई झगड़े की वजह से ब्रेकअप करना चाह रही हो। ब्रेकअप करना है तो अच्छे से ब्रेकअप करे ना, मिलके करे, बात करके करे, मुझे भी बोलने का मौका दे, समझने का मौका दे। आखिर हुआ क्या है? ये क्या मतलब हुआ कि तुमने घोस्ट करना शुरू कर दिया और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं समझ जाऊंगा, सब भूल जाऊंगा? कम से कम इतनी तो इज्जत रखो मेरी काव्या। फोन उठाओ प्लीज। ऐसे सडनली कुछ खत्म नहीं होता। मुझे समझाओ पूरा क्या हुआ है, बिकॉज आई डोंट डिजर्व दिस ट्रीटमेंट। फिर ऐसे ही हर दिन आरव काव्या को मैसेजेस करता, कॉल्स करता, पर वो कुछ जवाब ही ना देती, मानो उस तक पहुंच ही ना रहे हो आरव के मैसेजेस। वो बिखरा भी, रोया भी, पुरानी चैट्स पढ़ते हुए, फोटोज देखते हुए। अजीब तो उसे बहुत लग रहा था। मतलब समझ रहे हो, आज काव्या सोने से पहले कहती है आई लव यू, और कल मुझे ब्रेकअप करना है। दिमाग तो काम करना बंद कर ही देगा ऐसे में। वो बस उससे पूरी बात करना चाहता था। वो ये भी जानना चाहता था वो कैसी है। जिससे रात भर बातें होती थी, उससे रत्ती भर भी नहीं हो रही अब, तो बेचैनी तो बढ़ेगी। ऐसे ही एक महीना निकल गया और काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक दिन आरव अपने रूम में बैठा सोचने लगा, ये ठीक नहीं कर रही हो यार काव्या तुम। अब मैं आखिरी बार फोन कर रहा हूं तुम्हें। अब तुमने नहीं उठाया ना तो मैं घर आ जाऊंगा तुम्हारे। मैं सोच रहा था तुम्हारे घर जाना अचानक से ठीक नहीं होगा। तुम्हारी मम्मी होगी और तुमने मना भी किया था बिना बताए आने के लिए, इसलिए मैं जा नहीं रहा था। पर अब बहुत हो गया यार, मुझे बात करनी है तुमसे। तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के तुम्हें देखना है, तुम्हारे जवाब सुनने, बहुत सवाल करने हैं। फिर आरव ने काव्या को कॉल लगाया, एक आखिरी बार। वो सारी रिंग जाती हुई सुन सकता था, और काव्या ने हमेशा की तरह कॉल नहीं उठाया। आरव ने गुस्से में गाड़ी की चाबी निकाली और निकल गया काव्या से मिलने उसके घर। जब पहुंचा, उसने काव्या के घर की डोरबेल बजाई। काव्या एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी आरव को वहां पर। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, वो आरव को देखकर चौंक गई। उसने उसे घर के अंदर नहीं आने दिया, वो खुद ही बाहर आ गई। दबी हुई आवाज में उसने आरव से कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम जवाब नहीं दोगी, कॉल नहीं उठाओगी, तो और क्या ऑप्शन है मेरे पास? क्या चाहिए तुम्हें? ऐसे क्यों बात कर रही हो काव्या? बात करनी है तुमसे। महीने भर से बात नहीं हुई है, मिले नहीं है हम। तुम अभी जाओ यहाँ से, मैं कॉल करती हूँ तुम्हें। अभी मम्मी है घर पे, जाओ प्लीज। तुम नहीं कर रही हो कॉल, बस 5 मिनट लूंगा तुम्हारे। यहाँ बात नहीं करनी तो बाहर चल लो। मैं पक्का कॉल करूंगी। अभी तुम जाओ यहाँ से, पापा आ गए तो सीन हो जाएगा। क्या हो गया है तुम्हें? मिलोगी भी नहीं क्या? मैं बहुत दूर से आया हूं। तुम्हें ब्रेकअप का मतलब नहीं समझ में आता है आरव? प्लीज मत करो ना परेशान। मैं परेशान कर रहा हूं तुम्हें, या तुम मुझे कर रही हो? तुम्हें लगता है डिजर्व दिस, तुम जो कर रही हो मेरे साथ? मैं मान ही नहीं सकता कि तुम इतनी जल्दी ऐसे बदल जाओगी और मुझसे ऐसे बात करोगी। क्यों ड्रामे कर रही हो, बताओ मुझे। मैंने कहा ना कॉल करूंगी तुम्हें, आई प्रॉमिस। प्लीज 5 मिनट बाहर चल लो, अभी बात कर लेते हैं बेबी। ये बेबी शेबी मत बोलो प्लीज। आरव जाओ यहां से, गुस्सा मत दिलाओ। पर अगर तुमने कॉल नहीं किया ना, मैं फिर आऊंगा। मैं रात को करती हूँ, बाय। फिर मायूसी लेकर आरव अपने घर लौटा। अब वो बस काव्या के कॉल का वेट कर रहा था। रात भी होने को आई थी, पर उसका कॉल नहीं। आरव ने पूरे 1 महीने बाद काव्या का चेहरा देखा था। उसका हेयर स्टाइल हल्का सा चेंज था, थोड़ी पतली हो गई थी वो, और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बढ़ गए थे। उसे याद आने लगा अपना पुराना वक्त, जब एक बार काव्या ने उसे मैसेज किया था, ये 3 फोटोज देख के बताओ, इन तीनों में से कौन सा हेयर कट कराऊं, कौन सा हेयर स्टाइल मुझ पर अच्छा लगेगा, बताओ ना। तुम लंबे बालों में ही अच्छी लगती हो, ये छोटे छोटे मत कराओ। अरे मुझे शॉर्ट कराने का ही मन है, फिर बढ़ जाएंगे। चूज करो जल्दी, कौन सा सही लगेगा। ठीक है फिर, सेकंड वाला सही लग रहा है। क्यों, थर्ड वाले में क्या प्रॉब्लम है? थर्ड भी अच्छा है, वो भी करवा सकती हो। ठीक है फिर फर्स्ट डन करते हैं, बाय बाय, थैंक यू। और ये पुरानी बात याद करके आरव हल्का सा मुस्कुराया।
और तभी आरव का फोन बजा। काव्या कॉल कर रही थी। आरव ने जल्दी से पिक किया। हेलो। थैंक गॉड तुमने कॉल किया, तुम्हारा ही वेट कर रहा था। कॉल तो करना ही पड़ता, इतने परेशान जो हो रहे हो तब से। बताओ क्या बात करनी थी। मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हारे घर पे कुछ हुआ है क्या? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तुम्हें सब बताया था आरव मैंने, पापा नहीं माने। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। संयम भी अच्छा लड़का है, अब उससे मेरी बात हो रही है, बॉन्ड बन रहा है। एज अ कपल बात कर रहे हैं हम दोनों। आरव को गुस्सा आया काव्या की ये बात सुनकर, पर वो शांति से अभी उसे बस सुने जा रहा था। काव्या ने कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम भी मूव ऑन कर लो यार, 1 महीना निकल गया है, बाकी वक्त भी ऐसे ही निकल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है आसानी से निकला ये महीना? तुम्हें पता भी है कितना एंग्शियस हो रहा हूं मैं, और तुम कितनी आराम से बोल रही हो ये बात। तुम्हें याद नहीं आ रही क्या मेरी? सच्ची बताऊं तो नहीं। आरव की आंख से आंसू की एक बूंद गिरी। ये तुम नहीं हो काव्या, तुम नहीं हो ये। आरव सच्ची, आई थिंक आई स्टार्टेड लाइकिंग संयम, और तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है अब। सॉरी। तो फाइनल है, तुमने सोच लिया तुम्हें संयम के साथ ही रहना है, तुम्हारे पापा की पसंद? हाँ यार बताया तो। तुम रूड बनने की एक्टिंग नहीं कर पाती हो काव्या, मत करो, अच्छा नहीं लग रहा। मैं रखता हूँ फोन, बाय। फोन रखने के बाद आरव थोड़ी देर तक बुत बन के अपने बिस्तर पे ही बैठा रहा। फिर उसने अपना फोन उठाया और अपने फ्रेंड हर्षित को कॉल किया। उससे कहा, हर्षित सुन, एक हेल्प चाहिए तेरी। ये काव्या और आरव का अलग ही सीन चल रहा है यार, और काव्या अचानक से ऐसे क्यों बिहेव कर रही है आरव के साथ? और अब ये आरव ने अपने फ्रेंड हर्षित से क्या हेल्प मांगी है? आने वाले एपिसोड्स के लिए तैयार? मिलते हैं फिर अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। मजा बहुत आने वाला है। कीप लिसनिंग स्टोरीज विद आभाषा।